आज की हमारी कहानी है बेशर्म बहू। रोहन की शादी आरू के साथ हुई थी। आज उनकी फर्स्ट नाइट थी। फूलों से सजे बिस्तर पर बैठी आरू बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रोहन उसके पास गया और बिस्तर पर बैठ गया। उसने आरू के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। रोहन ने जैसे ही यह किया, आरू ने अपना हाथ खींच लिया। रोहन ने फिर उसका हाथ पकड़ा और उसे गले से लगाने की कोशिश की तो आरू अपना सिर नीचे झुकाकर बैठ गई। रोहन, ओहो, शर्मा गई, लेकिन तुम्हारी इस अदा ने मुझे और भी दीवाना बना दिया। आरू, चलो अब शर्माना छोड़ो, मेरी बाहों में आ जाओ और भूल जाओ सब कुछ। आरू, जी वो। रोहन, अरे क्या हुआ, खुलकर बोलो जो बोलना है। रोहन के अनुरोध पर आरू ने जो कहा उसे बहुत अटपटा लगा। रोहन, ये कैसी मन्नत मांगी है तुमने? सुहाग रात का इंतजार तो सबको होता है। आरू, जी होता है, लेकिन मैंने शादी के पहले ही आपकी लंबी उम्र और हम दोनों का प्रेम खूब बढ़े, इसके लिए ये मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगते वक्त ये कहा था कि शादी के 1 महीने बाद ही मैं अपने पति के साथ खुलकर प्रेम करूंगी। 1 महीने तक हम रहेंगे तो इसी कमरे में, लेकिन एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे। रोहन, चलो अब तुमने मन्नत मांगी है और वो भी मेरी लंबी उम्र और आपस में प्रेम के लिए, तो मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। दोनों की शादी को 3 दिन हो गए थे। रोहन कैलेंडर में दिन गिन रहा था। एक सुबह जब रोहन शेविंग कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रोहन, आरू दूध वाला होगा, जरा दूध ले लो। आरू ने दरवाजा खोला। दरवाजे पर दूध वाला ही था। आरू ने दूध का बर्तन दूध वाले के आगे रखा कि उसका हाथ दूध वाले के हाथ से सट गया। दूध वाले ने अपना हाथ हटाना चाहा तो आरू ने जानबूझकर उसके हाथ से अपना हाथ रगड़ना शुरू कर दिया। दूध वाला मन में, अरे मालकिन, या क्या कर रही हो? 3 दिन पहले ही तो इनकी शादी हुई है। आरू, क्या हुआ भैया, क्या सोचने लगे? दूध वाला, कुछ नहीं मालकिन। ये कहकर वो हड़बड़ाकर वहां से जाने लगा तो आरू ने उसे देखकर अपनी एक आंख दबा दी। आरू की इस हरकत से उसे जोर का झटका लगा और वो पूरे रास्ते यही सोचता गया कि रोहन जी की शादी गलत लड़की से हो गई है। बताओ, 2 दिन हुए शादी को और वो पराये मर्द को ना सिर्फ छू रही है बल्कि आंख भी मार रही है। छी छी, घोर कलयुग आ गया है। एक दिन जब रोहन ऑफिस गया हुआ था तो कपड़े लेने के लिए धोबी उनके घर आया। धोबी, मालकिन, अपने कपड़े निकाल कर रखे हैं ना? कपड़े निकालकर आरू ने ये बात इस अंदाज में कही कि धोबी रमन लाल झेप गया। धोबी जब कपड़े लेकर जाने लगा तो आरू ने उसे देखकर भी आंख मार दी। रमन लाल के जहन में भी वही सब चलने लगा जो दूध वाले पंकज के जहन में चल रहा था। आरू का ये बर्ताव धीरे धीरे मोहल्ले वालों के बीच चर्चा का विषय बन गया था। एक दिन जब रोहन ऑफिस से घर लौटा तो सोसाइटी के गेट पर खड़े गार्ड ने उससे कहा, गार्ड, राम राम साहब। रोहन, राम राम भाई। राम राम जी। गार्ड साहब, वो मुझे आपसे कुछ कहना था। रोहन, तुम्हें फिर से पैसा चाहिए? गार्ड, अरे नहीं साहब, कुछ और बात है। उसके बाद गार्ड ने रोहन से जो कहा उसे सुनकर रोहन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। रोहन, तुम पागल हो तो नहीं हो गए हो या होश खो दिए हो अपने? तुम्हें पता भी है तुम मेरी पत्नी के बारे में क्या कह रहे हो? गार्ड साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब ऑफिस चले जाते हैं तो मेम साहब हर दिन मुझे बुलाती हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ती हैं और कभी आंख मारती हैं। रोहन, देखो तुम बर्दाश्त की सीमा मत लांघो, नहीं तो तुम्हारी शिकायत मैं सोसाइटी में कर दूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यह कहकर रोहन वहां से निकल गया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब दूध वाले और धोबी ने यही बात रोहन से कही तो वह सोचने पर मजबूर हो गया। रोहन मन में, ये सब लोग आरू के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कहा कि उसने मन्नत मांगी है, मुझे छूने तक से मना कर दिया और गैर मर्दों को वो आंख मार रही है। मेरी गैर हाजिरी में उन्हें घर बुला रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लोग झूठ बोल रहे हैं।
लेकिन सभी लोग झूठ क्यों बोलेंगे? क्या करूं मैं? आरू से बात करूं क्या? नहीं नहीं, उसे बुरा लग गया तो। रोहन आरू से प्यार करता था, इसलिए उसने लोगों की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बात जो उसने महसूस की वो ये थी कि आरू किसी से घंटों फोन पर बातें करती रहती है। एक बार जब उससे पूछा कि वो किससे बातें कर रही है तो उसने कहा, यहाँ पर फोन पर बात करने में भी कोई पाबंदी है क्या? रोहन, पाबंदी? नहीं तो कोई पाबंदी नहीं है आरू, मैं अपनी दोस्त से बात कर रही हूँ। शर्मिला नाम है उसका, हम बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मेरी शादी हो गई यहाँ दिल्ली में और वो शादी करके दुबई चली गई। अब हमारा मिलना जुलना ज्यादा संभव तो है नहीं, इसलिए हम फोन पर ही बातें करते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो ये लीजिए फोन और मेरी दोस्त से बात करिए। ये कहकर आरू ने मोबाइल रोहन की ओर बढ़ा दिया। रोहन ने अपना सिर झुकाकर आरू की बात मान ली और वो मन ही मन बहुत दुखी भी हुआ। उसने अपनी पत्नी पर शक किया। रोहन, क्या हो गया है मुझे? मैं अपनी पति पर शक कर रहा हूँ, उस पत्नी पर जिस बेचारी ने मेरी लंबी उम्र के लिए मन्नत मांगी है। मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ यार, बहुत बुरा। वो बेचारी अपनी सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है और मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ, शक कर रहा हूँ उस पर। उसने अपनी पत्नी से माफी मांगी। एक रात की बात है, रोहन गहरी नींद में था, तभी आरू बिस्तर से उठी और दूसरे कमरे में जाकर फोन पर बातें करने लगी। आरू, निरंजन, मैं अपनी हरकतों से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा पति रोहन मुझे छोड़ दे, लेकिन वो तो जोक की तरह चिपक गया है मुझसे। देखो निरंजन, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, कोई उपाय करो और मुझे इस नरक से निकालो। मुझे नहीं रहना है रोहन के साथ, एक दिन भी नहीं, एक पल भी नहीं। आरू को यह बात पता नहीं थी कि उस दिन उसकी सारी बातें रोहन ने सुन ली है। जब वो अपनी बात खत्म करके बिस्तर पर पहुंची तो रोहन जगा हुआ था। आरू, अरे आप सोए नहीं? रोहन, सो ही तो रहा था आज तक, तभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। आरू, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या पता नहीं चल रहा था? रोहन, यही कि मैं तुमसे जोक की तरह चिपक गया हूँ, तुम यहाँ नरक में रह रही हो। आरू, ये सब आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोहन, आरू, अब तो सच बोल दो, ये निरंजन कौन है जिससे तुम आधी रात को बातें कर रही थी? सच सच बोल दो आरू, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। रोहन की बात सुनकर आरू रोने लगी और रोते रोते उसने रोहन से कहा, आरू, निरंजन और मैं साथ ही पढ़ते थे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। लेकिन रोहन, लेकिन क्या? आरू, मैंने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई तो वो उखड़ गए और बिरादरी से बाहर शादी करने से साफ साफ मना कर दिया। आरू और निरंजन के प्रेम के बारे में जानकर आरू को उसके माँ बाप ने घर में ही नजर बंद कर दिया और अपनी बिरादरी में लड़का देखने लगे। फिर जबरदस्ती उसकी शादी रोहन से करा दी गई। आरू, शादी के बाद सुहाग रात को मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने कोई मन्नत मांगी है। मैं चाहती थी कि तुम मुझसे दूर रहो। यही नहीं, मैं ये भी चाहती थी कि तुम मुझे घर से निकाल दो, इसलिए मैं दूध वाले, धोबी और वॉचमैन के साथ वैसी हरकतें करने लगी। रोहन, आरू, तुम्हें मुझे पहले ही ये सच्चाई बता देनी चाहिए थी। आरू, मैं चाहती थी बताना, लेकिन तुम मुझे इतना प्यार करते हो कि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे कुछ कहने की। रोहन, आरू, फिक्र मत करो, मैं निरंजन से तुम्हारी शादी कराऊंगा। आरू तो यही चाहती थी, लेकिन अगले दिन आरू के साथ ऐसा हादसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उस दिन आरू निरंजन को फोन करके यह खुशखबरी दे रही थी कि तभी उसके घर का झूमर खुलकर उसके ऊपर गिर गया। आरू लहूलुहान हो गई। जब रोहन ने आरू की यह हालत देखी तो तुरंत अस्पताल ले पहुंचा। डॉक्टर, आपकी पत्नी का खून बहुत बह गया है, इन्हें आईसीयू में एडमिट करना होगा। खून बहुत बह गया था, इसलिए डॉक्टरों को उसे ब्लड चढ़ाना पड़ा। ब्लड रोहन ने ही दिया था। पूरे 1 महीने तक आरू अस्पताल में रही। इस बीच रोहन ने एक बच्चे की तरह उसका ध्यान रखा।
उसे टाइम पर दवा देना, खिलाना, पिलाना। जब तक वह सो नहीं जाती, उसके सिरहाने बैठे रहना। 1 महीने बाद जब वह पूरी तरह ठीक होकर घर आ गई, तो रोहन बोला, रोहन, आरू, तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, लेकिन तुम थोड़े दिन और आराम कर लो। उसके बाद तुम्हें जब भी निरंजन के पास जाना होगा, प्लीज मुझे बोल देना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। रोहन की बातें को सुनकर आरू की आंखें भर आई। आरू, रोहन, तुम मुझे छोड़ दोगे किसी गैर मर्द के पास? रोहन, गैर? निरंजन से तो तुम प्यार करती हो। आरू, प्यार करती थी, वह मेरा पास्ट है और तुम मेरा फ्यूचर। 7 फेरे लिए हैं मैंने तुम्हारे साथ। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुमसे ज्यादा प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। रोहन, आई लव यू, आई रियली लव यू। मेरी गलती के लिए मुझे माफ कर दो और मेरे गले लग जाओ। रोहन आरू से बहुत प्यार करता था। जो प्यार करते हैं वो दूसरे की गलती को दिल से नहीं लगाते, बल्कि माफ कर देते हैं। रोहन ने आरू को माफ कर दिया और दोनों ने नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया।